शनि देखिए आपको शनै शनै धीरे धीरे चलना सिखाते हैं। राहु आपको तेज भगाना, रिस्क लेना सिखाते हैं। कोई नियम का पालन नहीं मानते, ये बाउंड्री वॉल तक लांघना सिखाते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच की कड़ियों को सीख लेता है या बैलेंस बनाना सीख जाता है, वही व्यक्ति लाइफ की रेस को जीत लेता है। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। धनु राशि के जातकों, आज का कार्यक्रम धनु राशि के जातकों के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहु 18 साल बाद आपके थर्ड हाउस में यानी कि अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में, और ये 1 अगस्त 2026 से पहले यानी राहु किसी की ना तो इजाजत लेना पसंद करेंगे ना किसी की परमिशन की इनको जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये स्वयं के अपने ही नक्षत्र में है, और जब कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो वो किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। जब भी कोई प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में होता है तो पावरफुल स्थिति में या तो वो बहुत शुभ रिजल्ट प्रदान करता है या फिर वो बहुत अशुभ रिजल्ट प्रदान करता है। तो ये ही राहु का काम है। शनि तो देखिए आपको धीरे धीरे देंगे, और राहु जो है अचानक से आपको क्विक। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। राहु क्या है, पहले इनके स्वभाव को समझिए। राहु एक धुंध है, धुआं है। राहु वो चीज है जो हम देख रहे होते हैं, जिसको हम सच मान रहे होते हैं, लेकिन वो सच नहीं होती। जैसे ये हमें ऐसे सपने दिखाते हैं दिन में कि जो हम कभी पूरे नहीं कर सकते, और जो सच है वो हम मान ही नहीं रहे होते हैं। यानी राहु चालाकी, छल, चतुराई, एडिक्शन, इच्छा, भोग के कारक होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि राहु का पॉजिटिव पार्ट देखा जाए तो राहु नेम, फेम, राजनीति के कारक हैं। जिनका राहु काफी अच्छा होता है अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में, तो उनको देखिए ये जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि कलयुग के राजा हैं और हर चीज पर इनका आधिपत्य है। ये अपने स्वयं के नक्षत्र में रह करके 1 अगस्त 2026 तक आपको किस प्रकार के रिजल्ट ये प्रदान करेंगे, चलिए जानते हैं। धनु राशि के जातकों देखिए, ये आपके थर्ड हाउस में विराजमान है और ये अपने स्वयं के नक्षत्र में है। थर्ड हाउस किस चीज का होता है? थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का, हमारे मेहनत का, हमारी एफर्ट्स का, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारे स्ट्रगल का, छोटे भाई बहन का, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, पब्लिक डीलिंग का, और हम अपनी लाइफ में कितना एक्टिव रहेंगे, ये देखिए सब थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। आपका ऑनलाइन वर्क है या सोशल नेटवर्किंग का कार्य है तो राहु देखिए इन सब के कारक होते हैं। राहु यदि 3, 6 और 11वें भाव में होते हैं तो उत्तम माने जाते हैं। ऊपर से ये अपने ही नक्षत्र में है तो ये तो बहुत ही सुंदर स्थिति है, और आपके कुंडली में अपने कारक तत्व में ये 126 दिन ये आपके लिए क्या परिवर्तन, बदलाव, प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में राहु आपके अंदर एक जागृति को उत्पन्न करेंगे। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप मतलब करेंगे। राहु आपके अंदर ये हिम्मत, स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले होंगे। राहु शातिर, चालाक, जिद्दी ग्रह हैं। ये इल्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं, मतलब भ्रम की स्थिति। थर्ड हाउस में राहु आपको देखिए शार्प माइंड भी बना देंगे, चालाक, चतुर, बुद्धिमान बनाएंगे। कॉन्फिडेंस देखिए ये बहुत देंगे, एटीट्यूड बहुत देंगे। पहले आप अपने बारे में सोचेंगे, बाद में आप दूसरों के लिए सोचेंगे। इस समय आप अपने कार्य को बड़ी चालाकी से करके निकल जाएंगे। राहु की देखिए दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके पड़ रही है सप्तम भाव पर। ये वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ का है। तो यहाँ देखिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं कि आप सिर्फ अपनी ही बात को सही ठहराएंगे। राहु के प्रभाव से आप सिर्फ अपनी ही सुनेंगे और सामने वाले की आप सुनेंगे ही नहीं, तो ये आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में एक प्रकार की जिद उत्पन्न कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यूज ये है, ये क्रिएट करते हैं। डेली इनकम के लिए काफी अच्छे हैं, ये वृद्धि करेंगे। व्यापार में आपको वृद्धि देखने के योग बनाएंगे। आपके माइंड में ये विचार लाने लगेंगे कि सेकंड अर्निंग सोर्सेज अपने जीवन में मैं कैसे जोड़ूं, कैसे ऐड करूं, क्या करूं कि मैं सेकंड अर्निंग करूं, मतलब एक्स्ट्रा साइड वर्क कर सकता हूं, क्या करूं। तो ये आपके माइंड में करेंगे। ये सब राहु ही है। राहु आपको स्ट्रेंथ, एनर्जी को आपके ये बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए ये पार्टनरशिप का भाव भी है, तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, तो यहाँ ध्यान रखिएगा
पिता से, पिता तुल्य व्यक्तियों से, गुरु के साथ वाद विवाद या आर्गुमेंट ना करें। अपने से बड़ों की या तजुर्बेकार व्यक्ति की बातों को ध्यान से समझें। राहु आपके अंदर अहंकार जोश ला देते हैं, जिससे आप मतलब सामने वालों की बात को मतलब समझेंगे ही नहीं, समझने को तैयार ही नहीं होंगे। धार्मिक यात्राओं के देखिए ये योग यहाँ पर बनाएंगे। मेहनत के द्वारा आपके भाग्य में ये वृद्धि करवाएंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, यहाँ आप अपनी मेहनत के द्वारा, भाग्य के द्वारा आप अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को पूरा करेंगे अपने पराक्रम के द्वारा। यदि आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो इसके पूरे पूरे योग हैं। आपकी मेहनत, एफर्ट्स के द्वारा आपको ये सब प्राप्त होगा। देखिए राहु क्या चापलूस भी है, तो ये चापलूसी से भी काय बनवाते हैं। यदि आपको चापलूसी थोड़ी बहुत करनी पड़ रही है तो कर लीजिए, क्योंकि राहु ही करवाएंगे। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। राहु देखिए स्वप्न बहुत दिखाते हैं, और ये यदि शुभ अवस्था में होते हैं तो ये आपके सपने को पूरा भी करेंगे। राहु धर्म अध्यात्म से थोड़ा सा आपको दूर करते हैं, यानी कि ये आपको प्रैक्टिकल सोचने पर मजबूर करेंगे। राहु की स्थिति देखिए थर्ड हाउस में बहुत ही अमेजिंग है। यदि आपका कार्य मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन का है, आपका ऑनलाइन है, मीडिया का है, या पब्लिक डीलिंग का है, या सोशल नेटवर्किंग का है, या आप आईटी सेक्टर से रिलेटेड आपका वर्क है, तो आपको सफलता ये 100% यहाँ पर देंगे और मिलेगी। इस समय आप अपने अंदर जुनून कार्य करने का देखेंगे। ध्यान कहाँ रखना है इसका देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीडीनेस, शॉर्टकट रास्ता आपको नहीं अपनाना है। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ, लव रिलेशन में देखिए थोड़ा सा संभल करके चले, सामने वाले की बात को भी सुन लें, अहंकार को अपने अंदर ना लाएं। ओवर एक्साइटमेंट में कोई कार्य ना करें और कार्यों में एफर्ट्स जरूर डालें, आपको 100% ये रिजल्ट देंगे। बहुत ही शुभ पोजीशन में है राहु इस टाइम आपके, और इनके ऊपर किसी ग्रह का बंधन नहीं है, क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र में है। राहु की पोजीशन आप अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए चेक करें। आपके प्रारब्ध के अनुसार ही ग्रहों की पोजीशन आपको मिली है। यदि ये नीच हैं, वक्र हैं, तो देखिए इन्हें उपाय के द्वारा सही कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े उपाय करें, या छोटे छोटे उपाय करें, या दूसरों की मदद कर दें, या प्लेनेट से संबंधित रिश्तों से आप बना करके रखें, तो आपको राहु के पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। अब आपको उपाय क्या करना है यदि राहु नेगेटिव बैठे आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अपने राशि के स्वामी को उच्च रख करके चलें। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुन लें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लें। दूसरा, शिव की आराधना करनी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी, क्योंकि शिव इनके गुरु हैं। तो आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के सफेद तिल जरूर डालें, शिवलिंग पर चढ़ाएं, और फूलों की माला जरूर आप अपने हाथों से बना करके अर्पित करें शिवलिंग पर। 2 उपाय और हैं जो आप कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट होता है, आप सेंधा नमक लें खड़ा वाला, और उसको एक बॉल में करके साउथ वेस्ट के कॉर्नर में आप रख दें। देखिए राहु ना एक प्रकार का धुआं है, तो शाम को आप कपूर जलाएं, अपने घर में पूरे डायरेक्शन में घुमाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।